तो सबसे पहले हम लोग टैली स्टार्ट कर लें। बाकी थ्योरी तो समझ ही रहे हो, बस एक एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ मैं बजट के लिए। ऑल्ट डब्लू। एक कंपनी नहीं बना दी जाए क्या? चलो एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे डेमो बजट या डेमो टूडे, है ना। टूडे डेमो के नाम से हमने कंपनी बना लिया। कुछ नहीं, बाकी सब कुछ मैं अभी ब्लैंक ही रखता हूँ बिकॉज कंट्रोल है। बस एक कंपनी हमें तैयार करना था, सो हमने कर लिया। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर कंपनी हमने तैयार किया तो कम से कम एक एंट्री तो होनी चाहिए। किसके लिए? कैपिटल का। तो अकाउंटिंग वाउचर पे चलता हूँ मैं, रिसिट वाउचर पे आता हूँ मैं। ऑल्ट सी किया, यहाँ पे क्या डालूंगा? कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट ही जाएगा। और मान लीजिए 5 लाख के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट करा, तो कैश एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, तो एक एंट्री तो हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अब मुझे बजट समझने हैं, तो बजट के लिए हमें कुछ यहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ पे एक्टिवेट करना होगा? अगर अभी आप आकर के देखेंगे कंपनी इन्फो में, तो कहीं भी बजट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन कब दिखेगा? जब आप कंपनी फीचर्स पे जाइएगा, अकाउंटिंग फीचर में जाइएगा, इधर आपको दिखेगा एक ऑप्शन मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसको क्या कर लेना है आपको? यस कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है? कंट्रोल ए से इसको सेव कर लीजिए। अब वापिस आइए, आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो के अंदर ग्रुप लेजर के अलावा एक ऑप्शन दिखने लगा होगा बजट का। अब हम आएंगे इसमें बजट के ऊपर, क्या करेंगे? यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब बजट का नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या रख लिया? प्रोजेक्ट एक्सपेंस। रख सकता हूँ या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल रख सकता हूँ। प्रोजेक्ट एक्सपेंस हमने बजट का नाम रख लिया। अब ये पूछ रहा है कि कब से कब तक। तो मान लो ये काम हमारा शुरू होगा 1/4/2024 से, और ये काम हमारा चलना कब तक है? 1 जून तक। अप्रैल मई, हाँ 2 महीने का है। तो हम क्या डाल दे रहे हैं यहाँ पे? 31 तो डाल नहीं सकते, इसलिए हम 1 डाल रहे, नहीं तो हम 31 में ही डालते। 1/6, चलिए 1/6 मतलब 1 अप्रैल से 1 जून तक का चलेगा। अब बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट एक्सपेंस होगा आपका, उसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा? कोई एक ग्रुप पर्टिकुलर इन्वॉल्व होगा? तो हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा इन्वॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यस करेंगे। तब हमसे क्या पूछेगा ये? अकाउंट का नाम। तो स्पेस बटन दबाएंगे यहाँ पे। स्पेस जैसे ही दबाएंगे तो जितने अकाउंट हेड्स बने होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से किसे चूज कर लेंगे? आई बटन दबाएंगे और क्या ले लेंगे यहाँ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। ऑन क्लोजिंग बैलेंस कितने का बजट है हमारा? तो क्या सोचा है? 1 लाख का ना? यही सोच के चल रहे थे हम लोग। 1 लाख का बजट है अपना। ऑलराइट। अब ये पूछेगा कि ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इस प्रोजेक्ट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप 1 लाख का करेंगे, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में किस किस तरह का एक्सपेंस करेंगे आप? ये भी तो हो सकता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर किस किस तरह का एक्सपेंस होगा आपका? सैलरी होगा, रेंट होगा, बिजनेस होगा, क्या होगा? आप ये बताओ। तो क्या बताना चाहते हैं? तो हाँ बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ क्या करना होगा? यस। अब आपसे यही पूछेगा, यहाँ पे आप लेज़र की लिस्ट आएगी, आप पढ़ भी सकते हो। लेज़र बजट अंडर प्रोजेक्ट एक्सपेंस। तो अब लेज़र है बना हुआ क्या रेंट वगैरह का? जी नहीं। बनाना है? हाँ जी बिल्कुल बनाना है। ऑल्ट सी करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? सैलरी अकाउंट का एक क्या बना दिए? लेज़र बना दिए। अंडर क्या डालेंगे हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले ही तय हो चुका है नहीं? कंट्रोल है। कितना सैलरी पे कितना खर्च करना है? 1 लाख में सैलरी पे कितना खर्च करना है? मान लो सैलरी पे 50,000 खर्च करना है, यही बोलना है बस। ऑल्ट सी करते हैं। अब क्या खर्च करना है? रेंट पे खर्च करना है, पक्का? हाँ, तो रेंट पे खर्च करना है। कितना रेंट पे खर्च करना है? हाँ, रेंट 10। रेंट पे चलो कर देता हूँ मैं 40,000 रुपये। क्या? 40,000 रेंट पे खर्च कर दिया। और फिर डाल देता हूँ टेलीफोन बिल या ट्रैवलिंग अलाउंस, हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस।
ट्रैवलिंग अलाउंस पे कितना खर्च, मतलब लोगों को आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस कितना दिया हूँ मैं, 10,000। हो गया, एक्सेप्ट कर लें। चलिए, बजट तो आपने बना लिया। अब आप बाहर आ जाइए। अगर बदलना होगा तो अल्टर पे जाके आप बदल सकते हैं, नहीं बदलना है पीछे आ जाएंगे। हो गया। अब हम लोग एंट्री करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? एंट्री करना यहाँ से शुरू करेंगे। तो एंट्री क्या करनी होगी? वही दोनों महीने में हम लोग कुछ कुछ पेमेंट कर देते हैं। 2 ही महीने का तो बजट था, तो पेमेंट करने के लिए F5 पे जाएंगे। डेट अगर चेंज करना होगा तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 2/4 को ही पेमेंट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 2/4 को पेमेंट कर देते हैं। क्या पेमेंट करेंगे पहले? रेंट कर देते हैं। रेंट, इस महीने का रेंट कितना मैंने दिया? 20,000 रुपये। कर सकता हूँ? अब बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या कैश में ही सब पैसे तो है पड़े हुए, कर दूँ? हाँ, तो रेंट पेड ऑफ अप्रैल 2024 एक्सेप्ट कर लूँ। एक पेमेंट तो ये हमने कर लिया। एक पेमेंट और कर रहा हूँ मैं, किसका? सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी का, ठीक। सैलरी कितना दे देना है? हाँ, सैलरी दे देना है 25,000। 2 ही महीने की बात ही है, दे देते हैं। या मान लो कि इस महीने में सैलरी थोड़ा कम देना पड़ा, अगले महीने में हो सकता है सैलरी थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, ये भी तो हो सकता है। 20,000 रुपया सैलरी देना पड़ा कैश, ठीक है। सैलरी पेड ऑफ अप्रैल, एक्सेप्ट कर लें। अब हम डेट चेंज करेंगे। और क्या क्या डेट चेंज करेंगे? 1/5 को, 1/5 को। अभी 1/4 की बात हो रही थी, अब 1/5 की बात हमने कर लिया। 1/5 को रेंट दे देता हूँ मैं, कितना? 20,000 रुपया अगेन रेंट दे देता हूँ, राइट। और 20,000 नहीं बोला, मकान मालिक के बढ़ा देंगे। अब 22,000 रुपया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 22,000 देना पड़ेगा। पक्का? हाँ, 22,000 देना पड़ेगा। ठीक है। रेंट पेड ऑफ कौन सा महीने का? मई। और इसी डेट को सैलरी भी देना है, लेकिन इस बार सैलरी कितनी देनी है? पिछली बार 20 दिए थे ना। इस बार सैलरी मान लो कि हम दे दे रहे हैं 25,000 रुपये। क्या दे दे रहे हैं? 25 या 26,000 रुपये, टेंटेटिव पकड़ लो। 26,000 रुपये या 25,000 रुपये सैलरी। चलो, मेरे दिमाग में आया 25,000। मैंने, अरे 25 नहीं है ये, नहीं, ये भी 2,50,000 हो जाएगा। अब 25,000 हुआ, ये तो उस बच्चे की तरह हो जाएगा, है ना। कैश डाई, चलो, सैलरी पेड ऑफ। अब ये तो अभी दिए नहीं है, कि दिए हैं? नहीं, तो F2 2/4 डेट चेंज कर सकते हैं कि नहीं जब चाहे तो। और एक क्या पे कर देता हूँ? TA, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस इस महीने में मैंने कितने का किया? 5,000 का दिया कैश में। और अब डेट फिर चेंज करूँगा और क्या डाल दूंगा यहाँ पे? 2/5 को फिर मैंने ट्रैवलिंग अलाउंस दिया कितना? पहले महीने में 5 दिया, दूसरे महीने में हमने ट्रैवलिंग अलाउंस मात्र कितना दिया? हमने दिया 3200 रुपये। और क्या हो गया? 3200 रुपये। एक्सेप्ट कर लूँ? तो हमने कुछ खर्च कर दिए दोनों महीने में उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब मुझे देखना है, तो देखने के लिए कहाँ चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए। यहाँ पे हम लोग डिटेल के लिए क्या करेंगे? F1 को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? F1 को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पता चल गया कि हमारे पास एक्सपेंस के नाम पे क्या हुआ है ना। रेंट पे हमने इतने खर्च किए, सैलरी पे इतने खर्च किए और ट्रैवलिंग पे इतना खर्च किए टोटल। अब मुझे वो देखना है कि बजट हमने क्या बनाया था और हमने खर्च कितने का किया। तो ऐसा करने के लिए यहाँ देखो एक ऑप्शन है न्यू कॉलम का, है, या फिर ऑल्ट के साथ C करेंगे, एक ही बात है। अब कब से कब तक का देखना है मुझे? 1/4 से लेकर के
हमें देखना है 2-6 तक का, 6 तक का ना बजट बना था, 2-6 तक का डिफॉल्ट ही रहेगा। बट यहाँ क्या चूज करेंगे हम, जो हमारा बजट बना हुआ है प्रोजेक्ट एक्सपेंस लाइन, यहाँ क्या करेंगे हम, वेरिएंस को लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, हम वेरिएंस यहाँ पे ले सकते हैं अगर मुझे डिफरेंसेस को दिखाना होगा तो। एक्चुअल में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है? एक्चुअल में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है इतना, मतलब 95,200। अब ये कैसे समझ गया कि कितने का अंतर है? क्योंकि हमारा बजट कितने का था, 1 लाख का। तो हमने अपने बजट्स के अंदर अंदर कितने कम में हम अपना काम कंप्लीट कर लिए, 4,800, मतलब 4800 कम में ही हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि रेंट पे आपने टोटल 42,000 रुपये खर्च किए, लेकिन रेंट पे आपको बजट कितना दिया गया था, 40,000 का। तो आपने एक्स्ट्रा कितना खर्च किया है, 2,000। ऑलराइट। और सैलरी पे आपको कितना का बजट दिया गया था, 50,000 का, लेकिन आपने 45 ही खर्च किया, तो आपने कितना बचा लिया उसमें? अच्छा, इस पे आपने खर्च कितने का किया, 8200 का, तो आप कितना बचा लिए इस पे? आ रही बात समझ में? तो टोटल 1 लाख का बजट दिया गया था और आपने खर्च मात्र कितना किया? तो समझ में आया? एक्चुअल यहाँ पे देखेंगे और ये क्या दिखाएगा, वेरिएंस दिखाएगा आपका। तो अब बजट समझ में आया? चलिए, तो बजट के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आए।